Assalamualaikum. I'm Saira Abdul, student of Nutrition and Dietetics from Punjab University, and in this video we will gonna address the question that how was my 10th class result. My class 10th result was very good. So वीडियो को लंबा किए बगैर या ज़्यादा सस्पेंस में डाले बगैर सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने मार्क्स कितने गेन किए। आई गॉट 1098 मार्क्स आउट ऑफ 1100 और अब हम इसको डिस्कस ये भी कर लेंगे कि किस तरह गेन किए। और हमारा बैच कोविड वाला था, तो कोविड वाला बैच था, हमारे 9th के पेपर्स हुए नहीं थे और सारा प्रेशर था हमारे ऊपर कि 10th के मार्क्स, मतलब सारे 9th के मार्क्स 10th पे ही डिपेंडेंट थे कि जितने 10th में आएंगे उतने ही 9th में लग जाएंगे। हमारे 10th के 4 पेपर्स हुए थे, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऑब्वियसली ऑल द साइंस सब्जेक्ट्स, और एक मैथ्स का पेपर हुआ था। और जब मैं पेपर वगैरह दिए थे, बायो का पेपर बहुत अच्छा हुआ था, फिजिक्स का बहुत अच्छा हुआ था, केमिस्ट्री का भी बहुत अच्छा हुआ था। और मैथ्स जो कि मुझे बहुत पसंद थी, मेरा वो वाला सीन नहीं था कि मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो हमारा वो फ्यूचर होता है कि बायो लेनी है तो मैथ्स बिल्कुल पसंद था, नहीं। मतलब मुझे मैथ्स पसंद थी, बहुत पसंद थी, मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई थी। लेकिन मैथ्स के पेपर में इस तरह हुआ था कि लास्ट पार्ट जो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है कि 8 क्वेश्चन होते हैं और आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, मैट्रिक में यही सीन होता है। तो उसमें से एक क्वेश्चन था कि जो हमने नहीं किया हुआ था, क्योंकि हमारी मैम ने हमें बताया हुआ था मैथ्स की कि लास्ट पार्ट में जस्ट डेफिनेशन आती हैं। मतलब आपके जहन में हो कि लास्ट पार्ट है कि उसमें 8 की 8 डेफिनेशन आनी है, और मतलब डेफिनेशन मैंने सारी रट ली थी, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छी डेफिनेशन याद थी। लेकिन उस 8 पार्ट में से, मतलब 8 पार्ट्स में सिर्फ एक पार्ट था क्वेश्चन का जिसमें डेफिनेशन आई थी, और बाकी 7 शॉर्ट क्वेश्चन दूसरी तरह थे कि जिस तरह दूसरे 2 पार्ट्स में थे। और उस टाइम मैं फुल ब्लैंक हो गई थी कि पता नहीं मैंने क्या करना है, लेकिन बाकी करते करते चॉइस होती तो हो गए थे, वो एक क्वेश्चन ही रह गया था। तो इसीलिए तब मुझे इतना पास्ट पेपर्स का आइडिया नहीं था इंपॉर्टेंस को, इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि पास्ट पेपर्स आर द की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने पास्ट पेपर्स देखे होते तो मुझे आइडिया हो जाता कि इस तरह नहीं होता, क्योंकि मतलब टीचर्स भी मतलब अप टू डेट चीज़ें कुछ टीचर्स नहीं देख रहे होते और वो आपको पहले वाली चीज़ें बता रहे थे। अगर अभी के मैं पास्ट पेपर्स देखती, मैंने बाद में देखे तो मुझे पता चला कि 1-2 डेफिनेशन ही आती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, बाकी इस तरह के क्वेश्चन देने तो मुझे आइडिया हो जाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आपका पास्ट पेपर्स देखने से पहले परसेप्शन ही डिफरेंट होता है कि पेपर किस तरह का आ सकता है। तो इसलिए पास्ट पेपर्स लाजमी देखने चाहिए। मैं अपनी गलतियों से जो मैंने सीखा होता है वही मैं यहाँ पे बता रही होती हूँ, कुछ भी झूठ वगैरह नहीं होता इसमें, पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही शेयर कर रही होती हूँ आप लोगों के साथ। और खैर फिर जब वो मैं एक क्वेश्चन फार्मूला वगैरह लगा के करके आ गई थी, तो मैंने वो नहीं देखा था कि मतलब मैंने कहा मुझे टेंशन हो जाएगी या कुछ इस तरह का सीन हो जाएगा, तो मैंने वो बिल्कुल उस क्वेश्चन को नहीं देखा, ना ही उसका आंसर चेक किया। बुक में ऑब्वियसली आंसर दिए होते हैं कि इसका आंसर क्या है क्या नहीं है, था वो बुक का क्वेश्चन, लेकिन ऑब्वियसली हमें नहीं करवाया गया था। हमें लास्ट पार्ट के लिए शॉर्ट क्वेश्चन और वो उस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन करवाए गए थे कि डेफिनेशन वाले शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, मतलब वो रेलिवेंट ही था, वो चैप्टर हमने किया हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें से स्किप की हुई थी। तो फिर मैंने पेपर जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन मैंने बुक निकाली अपनी मैथ्स की और मैंने चेक किया, और थैंकफुली मेरा वो आंसर ठीक था। मुझे वो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट याद था कि मैं पेपर में क्या लिख के आई, मतलब मैंने वो बहुत पता नहीं क्या था, मतलब मुझे वो अच्छे से याद था। तो फिर मैंने उसको देखा और फिर मुझे उम्मीद हो गई कि शायद 1100 मेरे आ जाएं, क्योंकि मैं एम कर रही थी, क्योंकि मेरे बाकी तीनों सब्जेक्ट्स के पेपर्स बहुत अच्छे गए थे। और क्योंकि बाकी कुछ बोर्ड्स का रिजल्ट हमारे से पहले आ गया था, मेरा भावलपुर बोर्ड था, कुछ बोर्ड्स का रिजल्ट पहले आ गया था और सुन रहे थे कि 1100 बच्चों के मार्क्स हैं 1098, तो मेरे दिमाग में भी एक फिगर था कि वाई नॉट मी, मेरे भी तो आ सकते हैं। सो एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, लेकिन ये किसी को बताते नहीं है। मतलब मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे 1100 या इसके इर्द गिर्द मार्क्स आ जाएंगे, कि किसी को इस तरह उम्मीद नहीं दिलाते होते। फिर जब आ जाते हैं तो तब बता देते होते हैं, आपकी सक्सेस उनको बताएगी, आपको खुद बोल के बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब मेरा रिज़ल्ट आया और मैंने जब रिज़ल्ट वगैरह देखा, उस टाइम वेबसाइट काफ़ी बिजी होती, बस मुझे किसी ना किसी तरह अपना रिज़ल्ट पता चला। मेरे 1098 मार्क्स थे और 1 मार्क्स मेरा बायो में कम था। तो वो आप कुछ कह नहीं सकते कि 1 मार्क्स कहाँ से कटा, क्योंकि बायो का एक लेंथी पेपर होता है, थ्योरेटिकल चीज़ें भी होती हैं, डायग्राम्स भी होती हैं, तो वो 1 मार्क्स उन्होंने कहीं से भी कट कर लिया होगा। तो ऑब्वियसली वो फिर एक 9th की बायो में से भी कट गया। लेकिन मैं उस मोमेंट का जितना शुक्र अदा करूँ कम है अल्लाह का, कि मतलब मैं उस टाइम में बिल्कुल ना शुक्री नहीं हुई, ना ही मैं कोई रोई, ना ये कि बच्चों को होता है कि 1100 आ जाते, 1 मार्क्स कट गया, 1 मार्क्स ना कटता तो क्या होता। मतलब मैंने बहुत शुक्र अदा किया, मैंने कहा कि बहुत अच्छे मेरे मार्क्स आ गए, मैं बहुत खुश हुई और मैं दिल से खुश हुई, और मुझे किसी की परवाह थी कि किसके कितने आए किसके कितने आए।
और मैंने 2 शुक्राने के नफल अदा किए। मुझे बाद में पता चला कुछ बच्चे थे कि जिनके 1098, 1096 आए थे, वो रो रहे थे कि 1 मार्क्स कट गया, 2 मार्क्स कट गया, 1094 आए थे। और मैं उस टाइम यही सोच रही थी कि अगर मैं इतने ज़्यादा मार्क्स लेकर भी रहूँ, या अगर मैं इतने ज़्यादा मार्क्स लेकर भी ये कहूँ कि 1100 आ जाते, तो फिर मैं ये भी तो सोच सकती हूँ ना कि अगर 1 मार्क्स बायो में से कट के सारा पेपर सही था, अगर एक और कट जाता, अगर वो 2 नंबर काट लेता, अगर वो फिजिक्स में से, क्योंकि आप 1 मार्क्स को क्वेश्चन नहीं कर सकते, हमारे इधर रीकाउंटिंग नहीं होती है, रीचेकिंग नहीं होती, तो आप 1 मार्क्स क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने क्यों काटा है क्यों नहीं, तो वो एग्जामिनर काट सकता था। अगर मेरे 1096 आ जाते, 1094 आ जाते, तो फिर मैं क्या कर लेती। और मुझे ये भी था कि कॉलेज में टॉप वगैरह करना है, तो ये टॉप ही एज सच काउंट होता है कि 1098, 1100 हमारे कॉलेज में एक बच्चे ही आए थे। और मतलब मैंने बिल्कुल कुछ इस तरह का नहीं किया, मैंने उसको अगले दिन जाके कॉन्ग्रेचुलेट किया। और मैं यही सोच रही थी कि अब जब रिज़ल्ट आ जाता है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो जो आ जाता है उसमें बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए। ये बहुत यूज़फुल टिप है स्टूडेंट्स, इसको फॉलो किया करें। और रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं होता, तो रिज़ल्ट जब आ जाए तो उसको एक्सेप्ट करना सीखें। और फिर ऑब्वियसली जब रिज़ल्ट आया तो मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे, मेरा कॉलेज वाले बहुत खुश थे। और ऑब्वियसली जब रिज़ल्ट आया तो मैं FSC में हो चुकी थी, 10th का रिज़ल्ट बाद में आते, तो मेरा मैट्रिक का कॉलेज चेंज था और FSC का कॉलेज चेंज था। तो जब मेरे FSC के कॉलेज वाले जब रिज़ल्ट आया तो हमारे घर में वो प्रॉपर मिठाई लेके, क्योंकि हमारी भावलपुर बोर्ड में मतलब मेरी पोजीशन थी, तो वो मिठाई वगैरह कर लेके आए। और पिछले कॉलेज वालों ने बहुत बोला था कि आप हमारे कॉलेज से FSC करें, बट खैर क्योंकि जिस कॉलेज में मैं गई वो ज़्यादा बेहतर था, तो हम फिर वहीं पे ही रहे। और उसके साथ साथ फिर मतलब मुझे स्कॉलरशिप मिली, और स्कॉलरशिप सिर्फ जिन बच्चों की बोर्ड में पोजीशन थी उनको ही मिली थी। और मेरा कॉलेज एरिया का सबसे अच्छा और एक्सपेंसिव कॉलेज था, उसकी फ़ीस भी ज़्यादा थी, तो मतलब मेरी सारी फ़ीस, मतलब मैंने 2 ईयर्स कोई फ़ी नहीं दी, और मतलब मुझे वो स्कॉलरशिप मिली हुई थी और मैंने बहुत अच्छा पढ़ा। That was it for today's video. I hope you like this video. So please, more than 70% of the viewers are watching without subscribing, so do subscribe to my channel. और आप मज़ीद बता सकते हो कि मुझे किन टॉपिक्स पर वीडियो बनानी चाहिए। Do like, comment and share must। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।